अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पत्थर गुरुद्वारा साहिब है। आज ये हमारे दिन का तीसरा स्पॉट है जो हम विजिट कर रहे हैं। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 25 मील दूर लेह कारगिल रोड पर समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर गुरु नानक की याद में बनाया गया एक सुंदर गुरुद्वारा साहिब है। गुरुद्वारा का निर्माण 1517 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की लद्दाख क्षेत्र की यात्रा की स्मृति में किया गया था। पत्थर साहिब गुरुद्वारे में न सिर्फ सिख और हिंदू श्रद्धालु बल्कि तिब्बती भी पूरी श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं। तिब्बती गुरु नानक जी की पूजा लामा नानक या गुरु गोम्पा महाराज के रूप में करते हैं। पत्थर साहिब गुरुद्वारा बाकी सिख गुरुद्वारों से अलग है। यह सप्ताह के सभी दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लद्दाख के दर्शनीय स्थलों में से एक है और साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। गुरुद्वारे के अंदर लगे पत्थर की एक दिलचस्प कहानी है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में लेहनिमू सड़क के निर्माण के दौरान लामाओं को सड़क के बीच में बौद्ध प्रार्थना झंडों से ढका हुआ एक बड़ा पत्थर मिला। बुलडोजर चालक ने विशाल पत्थर को किनारे करने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर को हिला भी नहीं पाया। इंजन को बंद करके उसने शक्तिशाली मशीन को उसकी सीमा तक धकेला, लेकिन फिर भी वो पत्थर को हिला नहीं पाया। अचानक एक बड़े झटके के साथ मशीन का ब्लेड टूट गया और काम रुक गया। उस रात ड्राइवर को एक सपना आया जिसमें एक आवाज ने उससे कहा कि वह पत्थर न हटाए। सुबह उसने सैन्य अधिकारी को अपना सपना सुनाया। सिपाही ने उससे कहा, सपने को कोई महत्व न दे। जब चट्टान को हटाने के सभी प्रयास विफल हो गए, अगले दिन इसे डायनामाइट से उड़ाने का निर्णय लिया गया। उस रात सेना अधिकारी को भी स्वप्न आया कि वह पत्थर न हटाए। सपने को नजरअंदाज कर वह अगली सुबह उसी काम में लग गया। उस सुबह कई लामा और अन्य लद्दाखी उनसे मिलने आए, जिन्होंने उन्हें एक पवित्र संत की कहानी बताई, जिन्हें वे नानक लामा और अडिग शिला कहते थे। सुनकर उन्हें पता चला कि जिस पत्थर से सड़क चालक दल को इतनी परेशानी हो रही थी, वह उनके श्रद्धेय लामा नानक की छाप वाला एक सांचा था। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि अपने जीवन काल के दौरान गुरु नानक ने कई दूरदराज के स्थानों की यात्रा की। 1515 से 18 की अवधि के दौरान जब गुरु नानक सिक्किम, नेपाल और तिब्बत की यात्रा करने के बाद श्रीनगर के रास्ते पंजाब लौट रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक बार उस क्षेत्र में एक दुष्ट राक्षस रहता था जिसने लोगों को आतंकित कर दिया था, जहां अब गुरुद्वारा स्थित है। लोगों ने मदद के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक ने उनकी व्यथा सुनी और उनकी सहायता के लिए आए। वह उस पहाड़ी के नीचे नदी के तट पर बस गए जहां दुष्ट राक्षस रहता था। गुरु ने लोगों को उपदेश देकर आशीर्वाद दिया और क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए। स्थानीय लोग उन्हें नानक लामा कहते थे। एक सुबह जब गुरु ध्यान में बैठे थे, तो राक्षस ने गुरु को मारने के इरादे से एक बड़े पत्थर को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। पहाड़ी से नीचे गिरते ही शिला ने गति पकड़ ली, लेकिन जब उसने गुरु के शरीर को छुआ तो वह गर्म मोम की तरह नरम हो गई और गुरु नानक की पीठ पर आकर रुक गई। गुरु बिना किसी बाधा के ध्यान करते रहे। यह सोचकर कि गुरु को मार दिया गया है, दानव नीचे आया और गुरु को ध्यान में डूबे हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्रोध के आवेश में उसने अपने दाहिने पैर से चट्टान को धकेलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पत्थर में अभी भी गर्म मोम की कोमलता थी, इसलिए उसका पैर उसमें धंस गया। चट्टान से अपना पैर खींचकर राक्षस यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसके पैर ने अभी अभी पत्थर पर जो छाप छोड़ी है।
यह देखकर राक्षस को महान गुरु की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में अपनी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। वह गुरु नानक देव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। गुरु साहिब ने उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से छुटकारा पाने की सलाह दी और एक महान व्यक्ति का जीवन जीने के लिए कहा। इससे राक्षस का जीवन बदल गया और वह बुरे कर्म छोड़कर लोगों की सेवा करने लगा। यह स्थान हमारे नानक लामा का है। सब लोग उनको बहुत मानते हैं। आप उनका निशानी यहीं रहने दो। जिसमें उनके कंधे, सिर और पीठ की खोखली छाप थी। इसके बाद बीआरओ ने सड़क का अलाइनमेंट बदलने का फैसला किया। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा तुरंत एक झोपड़ी का निर्माण भी किया गया और सिख कर्मियों को पवित्र स्थान की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। यह झोपड़ी धीरे धीरे लद्दाख की यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए पूजा स्थल और तीर्थस्थल के रूप में उभरी और हम इसे गुरुद्वारा पत्थर साहिब के रूप में जानते हैं। तब से शिलाखंड को आश्रय देने वाले तीर्थस्थल की पूजा सिख संगत और स्थानीय लामा दोनों द्वारा की जाती है। भारतीय सेना इस मंदिर के निर्माण के दिन से ही इसके रखरखाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गुरु नानक देव के शरीर की छाप और राक्षस के पदचिह्न के साथ राक्षस द्वारा नीचे गिराया गया पत्थर वर्तमान में गुरुद्वारा पत्थर साहिब में प्रदर्शित है। यहाँ पर लंगर का आयोजन भी होता है। हमने भी यहीं पर खाना खाया। लंगर का आयोजन आर्मी द्वारा ही किया जाता है। Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. ये जो आप ऊपर पहाड़ की आपको छोटी पर देख रहे हैं वही जगह है जहां से राक्षस ने गुरु नानक जी के ऊपर पत्थर की शिला को फेंका था। वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं और वहां पर जो मंदिर या गुरुद्वारा है वो आपको दिखाते हैं।